दोस्तों, क्या आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं? क्या आपको भी मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है? क्या आप भी मैथ्स के एक एवरेज स्टूडेंट हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 5 स्पेशल टिप्स के बारे में बात किए हैं जिसको सुनते ही आपके अंदर का मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा और आज से आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बन जाएगा और आप भी मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स टेस्टेड है। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हम अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके चेक कर चुके हैं, जिसको फॉलो करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर कर पा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है, जिससे आपके अंदर मैथ्स में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम 5 पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट्स है वो है नोट मेकिंग का। दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और ये पॉइंट्स को आप सभी सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नोट मेकिंग एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी सब्जेक्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको क्विक रिवीजन करने के लिए। तो मैथ्स का नोट्स कैसे बनाएंगे? दोस्तों, अगर आप किसी स्कूल, कोचिंग है ना, और ट्यूशन से आप क्लासेस ले रहे हैं, तो क्लासेस लेने के बाद उसी दिन आप उस सभी को नोट्स में बदल दें और नोट्स में सभी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आप लिख के रखें। दोस्तों, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप मैक्सिमम 2 से 3 पेज खाली रखिएगा। क्यों खाली रखना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट होता है वो होता है फॉर्मूला शीट तैयार करना। ये एक एवरेज स्टूडेंट को करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्या करना है आपको, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ के कंप्लीट कर लिए हैं, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला यूज हुआ होगा, जितने भी ट्रिक्स आप यूज किए होंगे, उस ट्रिक्स को एक चार्ट में लिख के रखिए और लिखने के बाद अपने पैकेट में नहीं रखना है, आप घर के उस जगह पे चिपका के रख दीजिए जिस जगह से आप बहुत बार गुजरते होंगे और आपका नजर मैक्सिमम टाइम वहां पे पड़ता होगा। इससे क्या होगा कि आपको वो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं होगा, वो फॉर्मूला आप खुद ब खुद याद कर लोगे। तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है दोस्तों, वो है आपको बुक का सिलेक्शन करना। जी हां दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ये जानते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हमारा 9 से लेके 12 तक का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आप 9th में है तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, उसी तरह 10th के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा कमी रह जाता है। एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं और ये लिमिटेड क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस भी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन आपको एक बात हम बता दें, ये जो मैथ्स है ये प्रैक्टिस के ऊपर में डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा मैथ्स आपके लिए इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट बनता जाएगा। तो करना क्या है, हम लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर लिमिटेड क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कोई भी एडिशनल बुक रखना पड़ेगा। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको आर डी शर्मा का बुक। आर डी शर्मा के अंदर में दोस्तों लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं और इस कारण से आपका जो प्रैक्टिस है वो एक फेवरेट में बदल जाएगा और आप बार बार उसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है। इस पॉइंट्स में हम दो सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये है कि आपको टेस्ट देना है और खुद को चेक करना है। ये सुनने में थोड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन ये उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है और इसी लत के कारण से आपका मैथ्स जो है फेवरेट बन जाएगा। दोस्तों, करना क्या है, जैसे ही आपका कोई चैप्टर खत्म होता है, अगर हम स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में कहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो ये वेट नहीं करना है कि सर टेस्ट लेंगे उसके बाद हम टेस्ट देंगे। आपको खुद से टेस्ट देना है और अपने आप को जांचना है कि हम कितना अभी सीख पाए हैं और अब कितना मेहनत और करना है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जहां पे उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हो जिसको आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, आप गूगल करके उस चैप्टर का बहुत सारा सेट निकाल सकते हो और आप सेट को सॉल्व करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये जो लत है ना, वो लत आपको
आपको मैथ्स को फेवरेट बना देगा। और दूसरा आपको हम बताएं दोस्तों, यहां पे खुद को चेक करना। खुद को चेक करने का मतलब यह है कि अगर कोई क्वेश्चन हम बनाते हैं तो वो क्वेश्चन एक बार में नहीं बनता है, फिर दोबारा बनाते हैं, सपोज वो नहीं बना तो तीसरा बार हम उसको ट्राई तक नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं ये बोल के कि चलो स्कूल में जाके, ट्यूशन में जाके सर से पूछ लेंगे तब ये बनेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, जिस प्रॉपर्टी को आप पढ़े हो, जिस फॉर्मूला को आप पढ़े हो, उसी फॉर्मूला और प्रॉपर्टी के मदद से आपके सर भी उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो क्यों ना एक बार फिर से उसी प्रॉपर्टी और फॉर्मूला को रिवाइज करके हम पुनः उस क्रॉस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। अगर आप दोबारा उसको प्रयास करोगे बनाने का तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और वो प्रॉपर्टी और फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। और ये जो ट्रिक्स बताए, ये जो टिप्स बताए, ये मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं ट्राई करते हैं। 2 से 3 बार में वो छोड़ देते हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं और फिर वही काम करते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों ये आपको करना बहुत जरूरी है, सेल्फ चेक करना बहुत जरूरी है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि हम इस क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिक्स जानते हैं, तो ये डेफिनेटली बनने वाला है। दोस्तों अगर आप वीडियो को आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि हम फर्स्ट पॉइंट में जिसमें नोट मेकिंग के बारे में बात किए थे, तो वहां पे आपको हम बोले थे कि 2 से 3 पेज हर चैप्टर के बाद आपको छोड़ के रखना है। तो पता है क्यों छोड़ने के लिए बोले थे? तो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो सर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई फनी ट्रिक्स सडनली बना के बोल देते हैं, या फिर हम दोस्तों के बीच में बातचीत के दौरान कोई फनी ट्रिक्स बन जाता है जो उस चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न में लागू होता है और उसको बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, वो फनी ट्रिक्स को आप उस पेज में अपने शब्दों में लिख के रखिएगा। इससे क्या होगा पता है, जैसे ही आप उसको रिवीजन करने जाइएगा तो वो फनी ट्रिक्स आज करते ही वो पूरा क्लास का सिनेरियो आपके दिमाग में घूमने लगेगा और वो पूरा का पूरा क्लास आपका तुरंत चुटकियों में रिवीजन हो जाएगा। इससे दोस्तों आपका मैथ्स का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा और आपको मैथ्स बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है अ स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। जी हां दोस्तों, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी जो होता है एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर में कन्वर्ट कर देता है। टॉपर कहीं तीसरी दुनिया से नहीं आते हैं, टैलेंट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। प्रैक्टिस और स्मार्ट वे ऑफ स्टडी किसी एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों यही बात आपको फॉलो करना है और मैथ्स का टॉपर बन जाना है, मैथ्स को फेवरेट में कन्वर्ट कर देना है। तो करना क्या है दोस्तों, कभी भी रटने के पीछे नहीं भागना है। ये पहला पॉइंट से आपको हमेशा याद रखना है। हम मैथ्स को नहीं रटेंगे तो क्या करेंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैथ्स के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, बस हम उतने ही चीजों पे ध्यान देंगे। हम ये नहीं रटेंगे कि x बराबर 3 होता है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये सब नॉर्मल बातें हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं और हम उसको अच्छे से जानते हैं। बस मेरा काम इतना होना चाहिए कि उस चैप्टर में कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज यूज हुआ है, कौन सा थ्योरम यूज किया गया है और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। और जो दूसरा बात है दोस्तों वो है कि लंबे समय तक बैठ के पढ़ते नहीं रहना है, ये आपको बोरिंग बना देगा और मैथ सब्जेक्ट से आपको बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगेगा और आप मैथ्स को बनाने छोड़ दीजिएगा। तो क्या करना है, हम लोगों को कम से कम मिनिमम लंबे समय तक नहीं 30 मिनट से 45 मिनट तक घर में बैठ के पढ़ाई करना है, केवल मैथ्स। दोस्तों इतना ही क्यों पढ़ना है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर आप 3 से 4 घंटे तक पढ़ते हो, केवल पेज उलट रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप 30 मिनट ही पढ़े, लेकिन आप ईमानदारी से गुड क्वालिटी वाला एजुकेशन वहां पे लें। इससे क्या होगा कि अगर आप 30 मिनट ईमानदारी से दीजिएगा तो वहां से जो आपका आउटपुट आएगा वो 100% आएगा, जो आपको मैथ्स के स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप दोस्तों ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने स्टडी लाइफ में फॉलो कीजिएगा तो 100% मेरा विश्वास है मैथ्स आपका आज के बाद
फेवरेट बन जाएगा और आप भी मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसा लगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आ रहा होगा और अगर आप कोई भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते होंगे तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। हम उस स्पेशल टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के आपको हम समझाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।